मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर जो था गवर्नमेंट एट द सेंटर, उससे आगे का पार्ट करेंगे लॉ मेकिंग। इस वीडियो में हम लोग लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो कंट्री है उसमें लॉ कैसे बनाए जाते हैं, कानून, कोई भी रूल कैसे बनाया जाता है। तो कैसे कि इसका एक प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमने पढ़ा था 2 हाउसेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा एंड सेकंड इज लोकसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस एंड लोकसभा इज लोअर हाउस। हमने ये पढ़ा था कि जैसे कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो 2 हाउसेज होते हैं, वहाँ पर जैसे कि कोई भी चाहता है कि ये रूल चेंज हो, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, हम लोग अपने कंट्री में ये चीज़ नया करना चाहते हैं कि हमें ये चीज़ में चेंज लाना है। तो जो इंसान मतलब जो भी एक कमेटी चाहती है कि इसमें ये चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस होता है। उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? उसके लिए ये प्रोसेस होता है कि जो भी इस रूल को चेंज कराना चाहता है, सबसे पहले वह रूल जाता है पार्लियामेंट के ये 2 हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर वहाँ पे बातचीत होती है, चर्चा होती है, फिर डिस्कशन हो जाता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पे जो मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, फिर अलग अलग वो बोलते हैं कि इसमें ये चीज़ और होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग चेंज कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन जब अगर मान लो वो लोकसभा में पास हो गया, फिर लोकसभा के बाद पास होने के बाद वह फिर राज्यसभा जाएगा। अगर वो राज्यसभा में भी पास हो गया, फिर थर्ड प्रोसेस होता है कि आखिर में वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने उस लॉ पर साइन कर दिया कि हाँ ये लॉ बनना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए, तो उस समय से ये कानून लागू हो जाएगा। मतलब उस समय से हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लोकसभा, फिर चर्चा होती है, फिर उसको भेजना पड़ता है राज्यसभा में, राज्यसभा में भी डिस्कशन होता है, फिर बाद में प्रेसिडेंट के बाद अगर वो साइन कर देते हैं तो इट मीन्स इट शुड बी, मतलब वो लॉ बनना चाहिए। नाउ पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट जो है ये एक सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया का। लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर brought before either house of parliament from the bill. A bill is a proposal draft and presented to the both house. मैंने आपको बताया कि जो बिल है वो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा दोनों हाउसेज में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पहले जाएगा, बाद में ही आगे का प्रोसेस होगा। वंस इट इज़ पास्ड इन द बोथ ऑफ द हाउसेज एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स एन एक्ट ऑन अ लॉ। सेम चीज़ मैंने आपको बताई, अगर वो एक बार पास हो गया दोनों हाउसेज से, राज्यसभा में से भी और लोकसभा में से भी, तो इसका मतलब वो अगर पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया तो वो एक्ट और लॉ बन जाएगा। बात करें तो बिल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। हमने लॉ बनाया, लॉ मेकिंग में हम बिल मतलब बिल जो लॉ में ये लॉ बनना चाहिए, चेंज होना चाहिए, उसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डिनरी बिल्स एंड सेकंड इज मनी बिल्स। एंड ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब हम सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करें तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी हाउस पार्लियामेंट का उसमें इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। आफ्टर 3 रीडिंग्स के बाद एन इंट्रोडक्शन, अ डिटेल डिस्कशन एंड वोटिंग। इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक डिटेल में डिस्कशन होता है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर वोटिंग होती है। ये सब चीज़ होने के बाद तभी लॉ ही बनता है। द बिल इज सेंड टू द सेकेंड हाउस ऑफ अ सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड। फिर यह सेम प्रोसेस होता है, सेकेंड हाउस में भेजा जाता है। इफ द सेकेंड हाउस डज नॉट एग्री टू द बिल,
suggest charges to which the first house does not agree or does not act upon the bill within the 6 month, a deadlock is created. इसका मतलब जैसे कि मान लो लोकसभा में पास हो गया, फिर वो पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में जाने के बाद अगर कोई इसके मतलब कोई चाहता है कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए या इसमें कोई चेंज होना चाहिए, इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर सेकंड हाउस में कोई एग्री नहीं है उस चीज़ से, तो इफ़ और डज नॉट एक्ट अपॉन द बिल, और अगर मान लो उसके अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं हुआ 6 महीने में, 6 महीने में अगर उसमें कोई एक्ट नहीं हुआ उस बिल पर, तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा. डेडलॉक मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें उस बिल में कोई भी बदलाव नहीं आ सकते, जैसा है उस सिचुएशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता. When there is a deadlock between the two houses, the president summons and joint section of the both of the house. अगर डेडलॉक हो जाता है इन दोनों हाउस के बीच में, फिर प्रेसिडेंट जो है वो समन्स करता है इन दोनों सेक्शन को, दोनों हाउस के. समन्स मतलब नोटिस करना, नोटिस करता है जॉइंट सेक्शन को दोनों हाउस के. द सेक्शन इज़ प्रिसाइड ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जो सेक्शन होता है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा प्रिसाइड करा जाता है. एंड द डेडलॉक इज रिवॉल्व थ्रू द वोट बाय द सिंपल मेजॉरिटी. फिर ये जो डेडलॉक मैंने बताया वो फिर रिजॉल्व हो जाता है किसके द्वारा, फिर वोटिंग की जाती है, वोटिंग के द्वारा वो डिजॉल्व हो जाता है, वोट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. वंस द बिल इज पास्ड in both of the house, it is sent to the president for his or her assent. अगर मान लो दोनों हाउस में वो बिल पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके कोई भी हो, हिज हो या हर हो, उसके असेंट्स के साथ, उस असेंट्स के लिए. If he or she signs on the bill, it become an act or a law. अगर कोई भी मतलब प्रेसिडेंट ही और शी में से कोई भी हो, अगर उसमें साइन कर देता है, इसका मतलब वो एक एक्ट और लॉ बन चुका है. द प्रेसिडेंट में सेंड द बिल बैक टू द रिकन्सिडरेशन टू द पार्लियामेंट. इफ़ इट इज़ पास अगेन एंड रिटर्न टू द प्रेसिडेंट, ही और शी मस्ट गिवन हिज और हर असेंट टू इट. इसका मतलब ये है कि जब प्रेसिडेंट उस लॉ मतलब उस बिल पर साइन कर देता है, वो लागू हो गया, मतलब ये अब बन गया लॉ. फिर वो बाद में दोबारा से रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेजता है. इफ़ इट इज़ पास्ड अगेन एंड रिजन, अगर वो पास हो गया लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट के पास दोबारा आता है, ही और शी मस्ट गिव हिज और हर असेंट टू इट, तो उनको अपना असेंट देना पड़ता है. असर्ट मतलब द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और एग्रीमेंट. एक्सप्रेशन देना पड़ता है मतलब अप्रूवल के लिए और एग्रीमेंट के लिए. द लोकसभा हैज़ बीन गिवन अ ग्रेटर लॉ मेकिंग पावर इन सम रेस्पेक्ट. कुछ रेस्पेक्ट्स में, इन सम रेस्पेक्ट में लोकसभा को ग्रेटर लॉ मेकिंग पावर है, ग्रेटर लॉ मेकिंग पावर दी गई है. लोकसभा के पास जो है वो ग्रेटर लॉ मेकिंग पावर है इन सम रेस्पेक्ट. मनी बिल्स विच रिलेट टू द फाइनेंस ऑफ अ कंट्री. मनी बिल्स तो लॉ और लॉ हो गया, लेकिन मनी बिल्स मतलब जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है कंट्री का, कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा. वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है. द राज्यसभा कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन अबाउट द बिल्स टू द लोकसभा विद इन द पीरियड ऑफ 14 days. राज्यसभा का उसमें सिर्फ इतना काम होता है कि वो उस बिल पर रिकमेंडेशन करे, लोकसभा को उसका आंसर 14 days में मिलना चाहिए. आफ्टर द पीरियड द राज्यसभा no longer has any say regarding the bill money and the bill is deemed and have passed by it. फिर 14 days तक उसे रिस्पॉन्स देना पड़ता है कि ये लॉ बनना चाहिए या नहीं. फिर अगर वो 14 days में रिस्पॉन्स दे देता है तो फिर लॉ वो पास हो जाता है. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. द हेड ऑफ अ स्टेट. अभी हम
अब स्टेट पर आते हैं। जैसे कि अब अभी हेड की बात करें तो सबसे बड़े, अगर हेड की बात करें तो हमारे हेड होते हैं कंट्री के, मतलब इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ द डिफेंस फोर्स एंड द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो हेड होते हैं स्टेट के, द हेड ऑफ अ स्टेट वी नो इज़ प्रेसिडेंट। एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक सुप्रीम कमांडर होते हैं, किसके लिए? डिफेंस फोर्स के लिए। एंड वो एक फर्स्ट सिटीज़न माने जाते हैं इंडिया के, क्योंकि हम अभी अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इंडिया के बारे, तो वो इंडिया के फर्स्ट सिटीज़न माने जाते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑन अ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी एडवाइस सजेशन देते हैं, फिर उनके हिसाब से वो प्रेसिडेंट एक्ट करता है उस एडवाइस पर, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द electoral college consisting by the elected members of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the Vidhan Sabha of the states। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? जैसे कि हम लोग जो पीपल होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स, द मेंबर ऑफ लोकसभा, उनको चूज़ करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इन लोगों को हम लोग नहीं देते वोट। इन लोगों को, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, मतलब जो स्टेट्स के मेंबर्स। इन ऑर्डर टू elected president, a candidate must have the same qualification of the members of the Lok Sabha. However, he or she must be at least 35 of the age। मतलब जो भी क्वालिफिकेशन मेंबर बनना चाहता है लोकसभा के लिए वो कम से कम 35 ईयर्स का होना चाहिए। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स। टर्म प्रेसिडेंट बनने के लिए टर्म जो हम मानते हैं वो होता है 5 ईयर्स के लिए। हाउएवर ही और शी कैन बी रिमूव्ड अर्लियर ऑन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वॉलेशन के हिसाब से वो 5 साल से पहले भी रिमूव कर दिया, कुछ रीज़न के कारण रिमूव कर भी सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय द पार्लियामेंट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। ये प्रोसेस सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आते हैं। तो ये काम कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा करा जा सकता है। उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? इम्पीचमेंट। नाउ लेट मी टेल यू कि जो हमारे कंट्री इंडिया में जो फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडिया की वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। तो ये था हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लॉ मेकिंग। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।